बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है एंड आई एम लेक्चरर इन फाइनेंस। अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ साउथर्न बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान। आज हम आज हम अपने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एन्युटीज़ और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिस्काउंटिंग को देखा था कि ये डिस्काउंटिंग रूल किस तरह से अप्लाई होता है। हमने बात की थी कि हमारे पास आज जो अमाउंट ऑफ मनी है, इन फ्यूचर वो अमाउंट ऑफ मनी की वैल्यू वो नहीं रहेगी, वो या तो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है ड्यू टू ए सिंगल फैक्टर विच इज़ कॉल्ड टाइम। और हमने देखा था कि वाई टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर डिसीजंस, और उसकी दो मेजर रीजंस थी हमारे पास। बिकॉज टाइम अलाउ यू द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन योर कंजम्पशन एंड अर्न इंटरेस्ट। के दो मेजर रीजंस कौन सी हैं कि एक तो टाइम आपको अलाउ कर देता है कि आपके पास जो इन हैंड अमाउंट है, जो इन हैंड कैश है या आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप उसकी आज कंजम्पशन को रोक कर फ्यूचर में अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ थी कि आप उससे इंटरेस्ट अर्न भी कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है कि हम इसको अगर सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि मनी पेड और अर्न फॉर द यूज़ ऑफ मनी इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। मतलब कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी किसी को यूज़ के लिए देते हैं या किसी की हार्ड अर्न मनी अपने यूज़ के लिए लेते हैं उनसे, तो उसके बिहाफ फिर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करते हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ है, इंटरेस्ट कहलाता है। अब इंटरेस्ट हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और द प्रिंसिपल बोरोड। कि आपने अगर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट बोरो की है, उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज जो आप रिटर्न में पे करते हो एक्स्ट्रा, उस प्रिंसिपल अमाउंट से एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करते हो, तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बोरोड। कि यहाँ पर कंपाउंडिंग का फैक्टर है कि वो कंपाउंड क्या हो रहा है कि आपको एक तो आपके प्रिंसिपल बोरोड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और दूसरा वो एक साल के बाद जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम सिंगल ईयर में कंसिडर करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होगी, लेकिन आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा वो डिफरेंस बेसिकली आपके सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। कि सेकंड ईयर में भी आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम सेकंड ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड ईयर में आपको दो चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, एक आपकी प्रिंसिपल या मिल रहा होगा या आपको पे करना पड़ेगा। एक तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरो की है या लेंड की है उसके ऊपर आपको रिसीव होगा या पे करना पड़ेगा, और दूसरा उसका जो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, उसके ऊपर आपको या इंटरेस्ट रिसीव होगा या पे होगा। तो यहाँ पर आपको दो तरह का इंटरेस्ट है, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर और दूसरा आपके फर्स्ट ईयर के जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू आई एन। यहाँ पर पी नॉट क्या चीज़ है, बेसिकली आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने आज डिपॉजिट की है या आज किसी को यूज़ करने के लिए दी है या किसी से यूज़ करने के लिए ली हुई है, तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। आई वो परसेंटेज इंटरेस्ट है जो आपने उससे डिमांड किया है या किसी ने आपको अपनी करेंसी अपनी अपनी अमाउंट दी है यूज़ करने के लिए जो आपसे डिमांड कर रहा है, कि ये क्या चीज़ है, आई इंटरेस्ट पर पीरियड। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आपने पैसा बोरो किया है या किसी को लेंड किया हुआ है कि आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अज्यूम दैट यू डिपॉजिट $1000 इन एन अकाउंट अर्निंग 7% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। व्हाट इज़ द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years। के आपने $1000 आज डिपॉजिट किया
और बैंक आपको कह रहा है कि 7% इंटरेस्ट वो आपको पे करेगा उस 1000 के ऊपर। तो 2 साल के बाद आप ये देखना चाहते हो कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमने देखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू आई एन। तो क्या है कि पी नॉट प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट की है 1000 इंटू आई क्या है आपका इंटरेस्ट रेट है 0.07 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया है, 2 साल के लिए। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट बन जाती है $140 जो आपको 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अब इस इंटरेस्ट के अंदर जो हमने चीज़ें देखनी हैं वो दो चीज़ें हम मेनली कंसीडर कर रहे होते हैं। एक है फ्यूचर वैल्यू, दूसरी है प्रेजेंट वैल्यू। कि आप ये देखना चाहते हो कि आज मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है फ्यूचर में मुझे कितना इंक्रीज़ होकर मिलेगा, या फ्यूचर में अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो वो आज की कितनी वर्थ के, आज की कितनी अमाउंट के इक्वल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या चीज़ है। कि फ्यूचर वैल्यू इज़ द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ ए प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और सीरीज ऑफ पेमेंट इवेल्युएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी एट सम फ्यूचर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी। अब फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आपने देखा कि आपने जो भी कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए दी है तो आप उस पर और उसके जो उस फ्यूचर में जो आपको रिटर्न मिलेगा उन दोनों को ऐड कर दें तो वो बेसिकली क्या बन जाएगी, आपकी फ्यूचर वैल्यू है। अब देखें फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट इंटू पी नॉट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अभी सेम पिछले एग्जांपल को देख लेते हैं कि आपने कहा कि $1000 हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर बैंक 7% इंटरेस्ट हमें दे रहा है और हम 2 साल के लिए उस बैंक के पास इन्वेस्ट करें तो हमें फ्यूचर में कितना मिल रहा था, $140 हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। अब जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ हमारी प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी क्या होगी, पी नॉट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पी नॉट क्या चीज़ है, 1000 जो हमने डिपॉजिट किया था और फ्यूचर में जो $140 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, $1140। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो मतलब क्या कि आज का जो 1000 है अगर हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर दें तो वो 2 साल के बाद वो क्या अमाउंट बन जाएगी, $1140। अब सिंपल इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। द प्रेजेंट वैल्यू इज सिंपली दी $1000 यू ओरिजिनली डिपॉजिटेड, दिस इज़ दी वैल्यू टूडे। कि हमने कहा कि हमारे पास आज $1000 है, $1000 को हमने इन्वेस्ट किया 7% 2 साल के लिए, तो हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी वो $1140 बन रही थी। अब अगर वही प्रेजेंट वैल्यू में जो 2 साल बाद $1140 हमें मिलेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि वो 2 साल बाद के $1140 आज की कितनी वर्थ के इक्वल हैं, तो वो आज की 1000 अमाउंट के इक्वल हैं। तो वो चीज़ है कि करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और ए सीरीज ऑफ पेमेंट इवेल्युएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। कि आप ये देखना चाहते हो कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी, कि फ्यूचर में जो आपको चीज़ मिल रही है आज उसकी नेट वर्थ क्या है, तो वो है बेसिकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अब वाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टर क्यों प्रेफर करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट, उसकी एक लॉजिक जो हमें समझ आती है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, लेकिन जबकि अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बेसिकली क्या चीज़ है, अब इन्वेस्टर की ही करेंसी या इन्वेस्टर की ही इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर होगी। तो इस वजह से इन्वेस्टर वो डिमांड करता है कि जो उसे 1 साल बाद इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो सेकंड ईयर में उस इंटरेस्ट के ऊपर भी कुछ अर्न करना चाहिए, या 2 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो थर्ड ईयर में वो देखना चाहता है कि वो जो ऑलरेडी इंटरेस्ट अर्न अमाउंट थी उसके ऊपर भी उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली आपकी कम्युलेटिव अकाउंट के ऊपर, कम्युलेटिव अमाउंट जो कि आपकी प्रिंसिपल प्लस ऑलरेडी इंटरेस्ट अर्न इन द प्रीवियस ईयर जो इंटरेस्ट अर्न होता है उनके ऊपर भी आपको पे कर रहा होता है। इस वजह से इन्वेस्टर हमेशा प्रेफर करता है कि वो कंपाउंडिंग करे अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की, ना कि वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता रहे। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट। अज्यूम दैट यू डिपॉजिट $1000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर 2 ईयर्स। कि 1000 इंटरेस्ट किया, लेकिन अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 7%, वो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो हम ये देखना चाहते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। तो
पी नॉट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो 1000 हमने डिपॉजिट किया था, इंटू 1 प्लस आई क्या चीज़ है, इंटरेस्ट रेट है, और पावर में जो 1 है वो बेसिकली क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर्स हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम देखें तो 1000 इंटू 1.07 इज इक्वल टू 1070। अब you earn $70 interest on your 1000 deposit over the first year. This is the same amount of interest you would earn under the simple interest. मैंने पहले भी बात की है कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप जाकर देखें तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों आपको फ्यूचर वैल्यू में सेम नज़र आएंगे, लेकिन जो डिफरेंस नज़र आएगा, सिग्निफिकेंस डिफरेंस नज़र आएगा, वो आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि वो क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पर जो $70 इंटरेस्ट मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर में कंपाउंडिंग के अंदर आपको इस $70 के भी 7% इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा होगा। अब देखें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.07 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर में आपको मिले 1070। अब एक सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाएँ तो वो क्या चीज़ है, एफ वी टू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। अब फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, तो अगर इसको हम डिवाइड करें, ये फ्यूचर वैल्यू के अंदर दो चीज़ें हैं। देखें, एफ वी वन का फॉर्मूला पुट करते हैं इसको, तो पी नॉट इंटू 1 प्लस आई, तो यहाँ पर उन्होंने यही बात की कि पी नॉट इंटू 1 प्लस आई और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 इंटू 1.07 इंटू 1.07, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाती है 1000 इंटू 1.07 स्क्वायर। ये बेसिक मैथ्स अप्लाई की है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 1144.90। अब इसको कंपेयर करें सिंपल इंटरेस्ट के साथ, कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने जब 2 साल का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी तो वो हमारे पास बन रही थी 1140, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो चीज़ मिल रही है वो कितनी है, 1144.90। यहाँ पर 4.90 एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, और ये जो 4.90 जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है ये बेसिकली इस $70 का 7% इंटरेस्ट है जो आपको कंपाउंडिंग के अंदर इंक्रीज होकर मिल रहा है। तो ये वो रीज़न है कि इन्वेस्टर हमेशा प्रेफर करता है ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रेफर करता है ओवर सिंपल इंटरेस्ट। अब जनरल फार्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आई, एफ वी टू के लिए पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। अगर एफ वी थ्री कैलकुलेट करें तो पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 होगा। तो इसी तरह अगर इसी को लेकर चलें n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाता है कि एफ वी n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कि पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अब ये n मल्टीपल ईयर्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल के लिए अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टोरी प्रॉब्लम एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि जूली मिलर वांट टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट ऑफ $10,000 टुडे विल बिकम एट ए कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। क्या है कि आज अगर हम $10,000 इन्वेस्ट करें और हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा हो तो 5 साल के बाद हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाएगी। नाउ देखें कि फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला था पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज पावर n। तो 10,000 हमने डिपॉजिट किया, 1 प्लस 0.10% 0.10, ये 10% जो हमें इंटरेस्ट मिला, लेकिन इसकी पावर में 5 लिख रहे हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू मिलती है वो है $16,105.10 जो हमें 5 साल के बाद इंक्रीज़ होकर हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। अब जनरल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला कि अब इसी अगर हमारे पास हमने अभी देखा कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था कि फ्यूचर पी वी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अगर इसी फार्मूला को रीअरेंज करें तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n बन जाएगा। तो ये उसका जनरल फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है पी वी नॉट इज इक्वल टू एफ वी एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब एक प्रेजेंट वैल्यू की एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रेजेंट Jerry Miller wants to know how large of deposit to make so that the money will grow to $10,000 in 5 years at a discount rate of 10%. कि आज उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करे कि वो 5 साल बाद अगर 10% इंटरेस्ट रेट मिले तो वो 10,000 अमाउंट बन जाए। तो वो ये मालूम करना चाहते हैं कि आज कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए अब देखें कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n कि फ्यूचर में हमें कितने मिल रहे हैं, 5 साल बाद 10,000 हमें मिलेंगे, लेकिन वो कितने परसेंट इंक्रीज़ होके मिलेगा, 10% इंक्रीज़ होके 5 साल के बाद अमाउंट मिलेगी। तो डिवाइडेड बाई 1.10 तो $6,209.21 अगर आज हम इन्वेस्ट करें और वो इन्वेस्टमेंट किस परसेंटेज पर होगी, 10% इंटरेस्ट पर होगी 5 साल के बाद, तो ये 10,000 अमाउंट बन जाएगी। तो या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि हमें अगर फ्यूचर में $10,000 मिल रहे थे और इस वक्त मार्केट के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो 5 साल बाद ये 10,000 मिले। तो हम देखना चाहते हैं कि आज वो 5 साल बाद के 10,000 आज की कितनी वर्थ के इक्वल हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि आज के $6,209.21 5 साल बाद के 10,000 के इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एन्युटीज़। देखें, एन्युटी बेसिकली एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की ही एक्सटेंशन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने सिंगल सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया और हमने देखा कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। हमने कहा कि 10,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उनकी वर्थ क्या होगी। लेकिन एन्युटीज़ के अंदर क्या है कि हमारे पास सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स होंगी। वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंगल सम ऑफ मनी थी, लेकिन एन्युटीज़ के अंदर क्या होंगी, सीरीज़ ऑफ पेमेंट होंगी। अब क्या है कि सीरीज़ ऑफ पेमेंट के अंदर क्या है कि हम हर साल 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल के बाद देखेंगे कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी। हमने फर्स्ट ईयर में भी 10,000 इन्वेस्ट किया, सेकंड में भी 10,000 इन्वेस्ट किया, थर्ड में भी 10,000 और फोर्थ और फिफ्थ में भी 10,000 इन्वेस्ट करके हमने देखा कि 5 साल बाद हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी। हमारे पास यहाँ पर सिंगल सम ऑफ मनी नहीं है, यहाँ पर सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स हैं, सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर हम फ्यूचर वैल्यू में उनको जाकर कैलकुलेट करते हैं। अब एन्युटी क्या चीज़ है? एन एन्युटी रिप्रेजेंट ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट अकरिंग ओवर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पीरियड। कि हम देखें, एन्युटीज़ की 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं। अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो हम एन्युटीज़ अप्लाई करते हैं, अदरवाइज एन्युटी अप्लाई नहीं कर सकते। एक, सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स होंगे। सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट का मतलब ये है कि आज अगर हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले तमाम 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 नंबर ऑफ़ ईयर्स में हमारी सीरीज़ ऑफ पेमेंट क्या होंगी, विथड्रॉल या इन्वेस्टमेंट, वो 10,000 ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले साल हमने 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8,000, चौथे साल फिर 10,000 डिपॉजिट, ऐसा नहीं होगा। सीरीज़ ऑफ पेमेंट हमारे पास क्या होंगी, अगर वो 5,000 की पेमेंट है तो 5,000 ही रहेगा, अगर 10,000 की पेमेंट है तो वो 10,000 10,000 10,000 ही रहेंगे। दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास कि इक्वल टाइम इंटरवल होगा। अगर हमने पहली और दूसरी पेमेंट का डिफरेंस अगर 1 साल का है तो दूसरी और तीसरी पेमेंट का डिफरेंस भी कितना होगा, 1 साल का होगा, और तीसरी और चौथी पेमेंट का डिफरेंस भी कितना होगा, 1 साल का ही होगा। कि हमारे पास जो सीरीज़ ऑफ पेमेंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उन डिपॉजिट का टाइम इंटरवल क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तीसरी चीज़ कि हमारे पास एक जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 5% है तो 5% रहेगा, 10% है तो 10% रहेगा, 12% है तो वो 12% ही हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर ये चीज़ हमें मिलती हैं, ये 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो हम उसके ऊपर एन्युटी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास वो मिक्स्ड कैश फ्लो स्ट्रीम है, वहाँ पर हम मिक्स्ड कैश फ्लो स्ट्रीम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एन्युटी अप्लाई नहीं कर सकते। अब एन्युटीज़ हमारे पास 2 तरह की हैं, एक है ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरी है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है कि जब आपके पास जो सीरीज़ ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे थे वो रिसीव होती हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड में। अब एंड ऑफ पीरियड क्या है, सैलरीज़ को देख लें कि सैलरीज़ क्या हैं। आपको जो पेमेंट एक अमाउंट है वो हर माह आपको मिलती है, हर 30 दिन के बाद आपको मिलेगी, लेकिन वो कहाँ पर मिलेगी, एट द एंड ऑफ द पीरियड में मिलेगी। दूसरी एन्युटी ड्यू, यहाँ पर जो एन्युटी ड्यू में सीरीज़ ऑफ पेमेंट है वो कहाँ मिल रही है, आपको बिगनिंग ऑफ पीरियड मिल रही है। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देख लें, रेंट अमाउंट ऐसी है जो आपको कंटिन्यू हर 1 माह के बाद मिल रही है, लेकिन वो कब मिल रही है, बिफोर टाइम के बिगनिंग ऑफ द पीरियड आपको वो चीज़ें मिल रही हैं।
उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ एन्युटीज़ कि स्टूडेंट लोन पेमेंट है, कार लोन पेमेंट्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, मॉर्गेज पेमेंट्स हैं, ये रिटायरमेंट सेविंग्स हैं, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं आपके पास एन्युटीज़ की प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अब पार्ट्स ऑफ एन्युटीज़। ऑर्डिनरी एन्युटी में मैंने अभी बात की कि ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या है कि वहाँ पर आपको सीरीज़ ऑफ पेमेंट मिल रही हैं, इक्वी डिस्टेंस सीरीज़ ऑफ पेमेंट मिल रही हैं, लेकिन कब मिल रही हैं? एट द एंड ऑफ द पीरियड में। कि आपको जो पेमेंट फर्स्ट ईयर की मिलेगी वो कब मिलेगी? एट द एंड ऑफ पीरियड। मतलब आपका फॉर एग्जांपल हमारा जो पीरियड है, अगर हम कहें एक साल को कंसीडर करें, जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी अगर हम अप्लाई करें तो ये पेमेंट हमें $100 की पेमेंट कहाँ मिलेगी? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कब मिलेगी? दिसंबर में। तो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो कब मिलेगी? दिसंबर ऑफ सेकंड ईयर। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको दिसंबर ऑफ थर्ड ईयर में हमें मिलेगी। बिगनिंग में नहीं मिलेगी, जनवरी में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कब मिल रही हैं? एट द एंड ऑफ द पीरियड मिल रही हैं। अब एंड ऑफ द पीरियड मिल रही हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उन चीज़ों की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। अब एक चीज़ फोकस कीजिएगा, अगर हम यहाँ पर इस सीरीज़ ऑफ पेमेंट के अंदर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में अगर हमें 100 मिल रहा है तो वहाँ पर हमें एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में हमें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मिल रही है, तो सेकंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकंड से एट द एंड ऑफ थर्ड में हमें 1 साल की पेमेंट मिलेगी। और थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट जो हमें मिल रही है वो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिल रही है, और हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने जो जा रहे हैं वो भी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में यहाँ पर जब हम उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? क्योंकि जिस दिन हमें पेमेंट मिल रही है उसी दिन ही हम उसका फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसके बाद है हमारे पास एन्युटी ड्यू में यहाँ पर जो पेमेंट होंगी वो मिलेंगी हमें एट बिगनिंग ऑफ द ईयर में। जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो जनवरी में ही मिल जाएगी। सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर में जनवरी में ही मिलेगी, और थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट भी आपको जनवरी में मिलेगी। अब इसका थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कीजिएगा कि अगर हम इस एग्जांपल के अंदर भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है तो वहाँ पर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में हमें 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कि जो फर्स्ट ईयर में जनवरी से दिसंबर तक 1 साल, सेकंड ईयर के जनवरी से दिसंबर तक 2 साल, और थर्ड ईयर के जनवरी से लेकर दिसंबर तक 3 साल, तो हमें 3 साल की इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी। सेकंड पेमेंट को जाकर देखें तो सेकंड पेमेंट जो आपको मिल रही है उसका हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और थर्ड पेमेंट जो हमें दिसंबर में बिगनिंग ऑफ दिसंबर में मिल रही है वो भी हमें एट द एंड ऑफ दिसंबर में हम कैलकुलेट करें थर्ड ईयर के तो हमें वो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें थर्ड ईयर में भी एक इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही होगी। अब ओवरव्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कि ये इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी क्या चीज़ है कि r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n माइनस वन प्लस आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n माइनस टू, आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n माइनस थ्री, सो ऑन ऐसे चलते जाएँ तो r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर वन और r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर 0। ये एक सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज हैं जो हम मिल रहे हैं। अब n-1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, और ऑर्डिनरी के कंसेप्ट में आप देखें कि हमें जो पेमेंट मिल रही है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिल रही है। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का मतलब ये है कि अगर आप 10 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट आपको कितनी मिलेंगी? 9 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो पहले साल आपका यूजलेस टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट मिली है वो एट द एंड ऑफ दिसंबर मिली है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है वो बेसिकली क्या चीज़ है? आपका यूजलेस पीरियड है। इस वजह से हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में हमारे जो पास जो आइडल टाइम होगा वो 2 ईयर्स होगा, थर्ड ईयर में आइडल टाइम 3 होगा, और इसलिए एट द एंड ऑफ nth ईयर में हमारे पास जो रिसीव हो रही है वो पेमेंट भी एट द एंड ऑफ मिल रही है, और हम जो उसकी फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी एट द एंड ऑफ ठीक कर रहे हैं। अब देखें इसी का एक एग्जांपल उन्होंने सॉल्व किया है कि 1000 ईयर एंड में मिल रही है, सेकंड ईयर में भी आपको 1000 मिला, थर्ड ईयर में भी आपको 1000 मिला, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ में कितना हो गया? 1000 ही रहा। यहाँ पर आपको 1 साल का सेकंड इंस्टॉलमेंट का 1 साल का इंटरेस्ट मिला तो 1070, और फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट मिली उसका 2 बार इंटरेस्ट मिला तो वो क्या बन रहा है? 1145। तीनों को ऐड करें तो 3215, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी मिल रही है आपको। इसके बाद क्या चीज़ है? हिंट ऑन एन्युटी वैल्यूएशन। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द एंड ऑफ द
last cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period। ये मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी ऑर्डनी के अंदर आपको एक साल की इंटरेस्ट अमाउंट कम मिलती है, लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर आपको एक साल की इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा मिलती है। क्यों? उसकी रीज़न मैंने आपको अभी बताई कि ऑर्डनी के अंदर जो पेमेंट मिलती है वो आपको एट द एंड ऑफ पीरियड मिल रही है, और एन्युटी ड्यू के अंदर आपको जो पेमेंट मिलती है वो आपकी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आपको मिल रही होती है। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है सिंपल सा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस आर इंटू एन रेज टू पावर एन माइनस टू और सो ऑन, ये मिल जाता है आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर एन। अब यहाँ पर जीरो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर ड्यू के अंदर हमें जो पेमेंट मिल रही है लास्ट पेमेंट वो बिगनिंग ऑफ पीरियड में मिल रही है, तो बिगनिंग ऑफ पीरियड से एंड ऑफ पीरियड में हमें एक साल का इंटरेस्ट वो मिल सकता है। अब उसका एक उन्होंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर दी है कि थाउजेंड आपको थर्ड ईयर मिली, तो जो थर्ड ईयर में आपको जो मिल रही है वो बिगनिंग ऑफ पीरियड में, तो एक साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर की पेमेंट में आपको 2 साल का इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर की पेमेंट में आपको 3 साल का इंटरेस्ट में 1225, इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास बन जाती है 3440। तो यहाँ पर आप जाकर देखें, कंपेयर करें एन्युटी ड्यू और ऑर्डनी को, तो ऑर्डनी में आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनी एन्युटी कम थी, लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनी एन्युटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साल की कंपाउंडिंग एक्स्ट्रा हो रही है, और ऑर्डनी एन्युटी के अंदर एक साल की कंपाउंडिंग कर रही थी। अब इसी तरह ऑर्डनी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को देख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर भी फ्यूचर वैल्यू क्या चीज़ है, आपके इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर वन, आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर टू, आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर थ्री, सो ऑन एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या बनेगा, आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल हमने सॉल्व कर दी कि 1000 को हम जब प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो एट द एंड ऑफ पीरियड मिल रहा है तो वो एक साल के लिए डिस्काउंट होगा। तो जनवरी तक जब हम उसको लेके आएंगे तो एक साल की डिस्काउंटिंग होगी। तो हमारे पास ये बन रही है 934, सेकेंड ईयर का 873 और थर्ड ईयर का 8, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमने 2 साल की कंपाउंडिंग की, थर्ड ईयर में हमने 3 साल की कंपाउंडिंग 3 साल की फर्स्ट ईयर में हमने 1 साल की डिस्काउंटिंग की, सेकेंड ईयर में हमने 2 साल की डिस्काउंटिंग की, और थर्ड ईयर में हमने 3 साल की डिस्काउंटिंग की। तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू को हम ऐड करें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू बन जाती है 2624। ये उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू पावर 1, 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू पावर 2, 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू पावर 3। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई $2624.32। अब हिंट टू एन्युटी वैल्यूएशन क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डनरी एन्युटी कैन बी व्यूड एज अक्रिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड, वेयर एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू कैन बी व्यूड एज अक्रिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड। अब देखिए, मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट जब एन्युटी ड्यू की जब ऑर्डनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ऑर्डनरी एन्युटी के अंदर एक साल की डिस्काउंटिंग क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर एक साल की डिस्काउंटिंग कम होगी, जिसकी वजह से आप जाकर देखें तो आपके पास एन्युटी ड्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी आपकी ऑर्डनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू से। अब ये उन्होंने एक टेबल के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के थ्रू उन्होंने ये आपको एग्जांपल सॉल्व करके दे दी है कि नीचे आपके पास टेबल गिवन है कि जिसके अंदर पीरियड भी हैं 6%, 7%, 8% है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डनरी एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। आई हमारे पास कितना है 7% और एन क्या चीज़ है 3%। ये उन्होंने एग्जाम्पल उसको सॉल्व करके आपको दी हुई है। अब उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए फार्मूला है कि आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर 0, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। यहाँ पर 0 इसलिए है कि क्योंकि यह बिगनिंग ऑफ पीरियड में रिसीव हो रही है, और बिगनिंग ऑफ पीरियड में ही आप उसको डिस्काउंट कर रहे हो, तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग जो पीरियड है वो जनवरी में बैठकर जनवरी को डिस्काउंट करना, तो वो पीरियड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी तरह आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर 1
आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 सो ऑन, तो आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास जो चीज़ है प्रेजेंट वैल्यू में लेकर जाए। तो अब एग्जांपल ऑफ एनुटी ड्यू उन्होंने कैलकुलेट करके देख ली। तो यहाँ पर एनुटी ड्यू की उन्होंने कैलकुलेट कर दी कि 1000 फर्स्ट ईयर में 7%, 1000 सेकेंड ईयर में 1000, थर्ड ईयर के में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं तो उनको वैल्यू को डिस्काउंट करें तो 2808.02 डॉलर हमें मिल रहे हैं। तो ये इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी में 1 साल की डिस्काउंटिंग एक्स्ट्रा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक मेथड बता दिया है कि आपने एनुटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी या एनुटीज़ या परपेचुटीज़ के क्वेश्चन जब आपके पास आए तो किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। कि जस्ट read the problem thoroughly, determine if it is a present value or future value, create a timeline, put cash flow and arrow on the timeline, determine if solution involves a single cash flow, annuity streams or mixed cash flow, solve the problem and check with the financial calculator। तो ये आपके पास सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड करें, उसको देखें कि उसके अंदर किस बारे में बात की गई है, कि प्रेजेंट वैल्यू का वो क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू का। फिर देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड का है, एनुटी का है या मिक्स्ड कैश फ्लो का है, या फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड का है, फ्यूचर वैल्यू एनुटी का है या फ्यूचर वैल्यू मिक्स्ड कैश फ्लो का है। फिर आपने वहाँ पर टाइम लाइन उसकी बना लें और उस टाइम लाइन के अंदर वो डाटा सारा का सारा आउट कर लें, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कैश फ्लो स्ट्रीम का फार्मूला अगर अप्लाई होता है या एनुटी का अप्लाई होता है या मिक्स्ड कैश फ्लो का अप्लाई करें और उसको सॉल्व कर लें।